हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 पाठ 10 पगड़ी। ओके, आप लोग बुक ओपन करेंगे। कक्षा 1 पाठ 1010 प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी। तो आप लोग बुक ओपन करके मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी। पगड़ी क्या होती है पता है आपको? पगड़ी होती है सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा, पगड़ी। ओके, पगड़ी क्या होती है? सिर पर जो लपेटकर कपड़ा बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी। यह एक कविता है। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग फिंगर टच करेंगे। म में की मात्रा में, ल में बड़ी की मात्रा ली मैली, प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी। मैली पगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी। रह ग य में की मात्रा या गया, म में की मात्रा में ल मैल, रह गया मैल। न रह गई गई, प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी, न रह गई पगड़ी। तो बच्चों एक बार और पढ़ते हैं हम इसको। म में की मात्रा में, ल में बड़ी की मात्रा ली मैली, प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी। मैली का क्या अर्थ होता है? गंदी। ओके, मैली का अर्थ होता है गंदी। प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी का अर्थ होता है सिर पर लपेटकर बांधने वाला कपड़ा। ओके, ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, रगड़ी कपड़े रगड़ना। ओके, रगड़ना। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी, र ग ड़ में बड़ी की मात्रा री रगड़ी, इतनी रगड़ी। रह ग य में की मात्रा या गया, म में की मात्रा में ल मैल। मैल का क्या अर्थ होता है? गंदगी। ओके, मैल का अर्थ होता है गंदगी। न रह गई गई, प ग ड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी, न रह गई पगड़ी। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि एक मैली पगड़ी नौकर ने रगड़ रगड़ कर इतने साफ कर दिया कि वह फट गई, लेकिन उसका मैल नहीं गया, मैल खत्म नहीं हुआ। ये नौकर है, देखो ये पगड़ी है, वो क्या करता है? ये नौकर है, देखो ये बाल्टी है, ये नौकर ये पगड़ी को धो रहा है। इतना रगड़ रहा है, इतना रगड़ रहा है कि वह फट गई। तो एक नौकर ने पगड़ी को इतना रगड़ा, उसका मैल निकालने के लिए इतना रगड़ा कि पगड़ी फट गई और उसका मैल नहीं गया, मैल खत्म नहीं हुआ, यानी कि मैल नहीं गया। एक नौकर द्वारा, इसमें कवि कहता है कि एक नौकर ने एक मैली पगड़ी को इतना रगड़ रगड़ के साफ किया कि वो फट गई, लेकिन उसका मैल खत्म नहीं हुआ। ओके, इतनी रगड़ी रह गया मैल। उसका मैल उतना रगड़ने पर भी उसका मैल क्या हो गया? उस पगड़ी में रह गया। ओके, ये नौकर है, देखो ये पगड़ी को रगड़ रहा है ना, फिर भी इसका मैल खत्म नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है बच्चों ट में बड़ी की मात्रा टी, हट्टी। क ट में बड़ी की मात्रा टी, कट्टी, हट्टी कट्टी। हट्टी कट्टी का अर्थ होता है मोटी, मोटी ताजी। ये देखो हट्टी कट्टी है ना औरत। म में की मात्रा मो, ट में बड़ी की मात्रा टी, मोटी। त ग ड़ में बड़ी की मात्रा री, तगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, ये हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी है ना।
माँ ल क में छोटी की मात्रा की न मालकिन झगड़ में बड़ी की मात्रा री झगड़ी मालकिन मालकिन झगड़ी। झगड़ना का अर्थ होता है झगड़ना, झगड़ी का अर्थ झगड़ना। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी झगड़ में बड़ी की मात्रा री झगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी झगड़ में बड़ी की मात्रा री झगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी झगड़ में बड़ी की मात्रा री झगड़ी। इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी। ई त न में बड़ी की मात्रा नी इतनी झगड़ में बड़ी की मात्रा री झगड़ी इतनी झगड़ी। तर ग यमा की मात्रा या गया, म में की मात्रा मेल मेल, और तर ही गई, पगड़ में बड़ी की मात्रा री पगड़ी, और तर गई पगड़ी। तर जाना का अर्थ होता है पूरी तरह से मुक्त हो जाना। ओके, तो बच्चों इसमें जो नौकर होता है, नौकर के द्वारा पगड़ी का मैल रह जाने पर, जो नौकर के द्वारा पगड़ी साफ नहीं हुई उसके कारण मालकिन उस पर इतना झगड़ा किया, मालकिन ने इतना झगड़ा किया कि पगड़ी और मैल दोनों ही तर गए। तो इसका अर्थ है नौकर के द्वारा पगड़ी के मैल को साफ किए जाने पर, उसके फट जाने पर, जब नौकर साफ कर रहा तो फट गई थी ना पगड़ी, तो साफ करते करते मैल तो साफ नहीं हुआ और पगड़ी फट गई थी। तो उस पगड़ी को देखकर जो मालकिन थी वो इतनी झगड़ी, नौकर से इतनी झगड़ी, वो इतना झगड़ा किया नौकर से कि पगड़ी और मैल दोनों ही मुक्त हो गए, तर गए। ओके, तो बच्चों इस कविता में क्या होता है, एक नौकर है, ये नौकर है जो पगड़ी धोता है। तो पगड़ी धोते धोते उसने पगड़ी को इतना रगड़ दिया कि पगड़ी तो फट गई और पगड़ी का मैल उसमें ही रह गया। ओके, तो उस पगड़ी को फटा हुआ देख उसकी मालकिन उससे इतना झगड़ी कि मैल और पगड़ी दोनों ही मुक्त हो गए। ओके, तो बच्चों आपको इसको पढ़ना है। ओके, और अपनी मम्मा को सुनाना है। ओके, थैंक यू।